हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जयकार यहोवा परमेश्वर की। हालेलुया। पता, जब जब मैं यहोवा परमेश्वर ये बोलता हूँ तो मुझे लगता है कई बार लोग गलतफहमियों में ना पड़ जाएं। एक कल्ट हमारे आसपास बहुत घूम रहा है और ये कल्ट यूट्यूब पर भी सावधान रहिए। ये कल्ट है चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, यानी कि एक ऐसा चर्च जो ऑलमाइटी गॉड के नाम से फेमस हो रहा है और पूर्वी रोशनी की कलीसिया, और वो गलत गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। पकड़ते किनको हैं, किनके पास जाते हैं? जो चर्च में पहले जाते हैं। नए लोगों को शुभ समाचार नहीं सुनाते, लेकिन जिन्होंने शुभ समाचार सुना है किसी और ही प्रकार की शिक्षा में लग गए हैं। वैसे ही ये नई बात नहीं है। बाइबल में हमने देखा पौलुस ने और कई कलीसियाओं को चिट्ठी लिखकर भेजा, बताया कि तुमने किसी और ही प्रकार का सुसमाचार विश्वास कर लिया है। ऐसी गलत चीजें फैल रही हैं मेरे प्रियो, बचाकर रखो अपने आप को। चैप्टर 33 अध्याय, और यह है दूसरे इतिहास की पुस्तक। लिखा है पहले वचन में, जब मनशे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिसको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्ति बनाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। उसने बहुत बुरा काम किया। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला और दूसरा इतिहास, पहला और दूसरा राजा, ये दोनों पुस्तकें मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें आगे पीछे कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पर स्टोरीज भी आगे पीछे हैं। अलग अलग राजाओं का अलग अलग समय का मिक्स है। पर अब जो ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ, बीच में हमने एक चैप्टर 26 में उज्जिया जब राजा बना, वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल का था, और उस 16 साल के लड़के को जो शिक्षा दी गई उस शिक्षा से वो सही रास्ते पर आया। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा का लड़का जिसका नाम मनशे है, उसने अपने पिता के जैसा काम नहीं किया, परंतु पिता के विरुद्ध ऐसा काम किया जिसकी वजह से पिता नाराज और पिता का नाम खराब, और पिता की आशीष जो थी वो इस बेटे के लिए नहीं रही, क्योंकि उसने अपने पिता के जैसा काम नहीं किया, बुरा काम किया। उसके पिता ने लोगों को आराधना करना सिखाया और इसने उनको गलत आराधना करना सिखाया। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है 5 पद में, वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिससे वह अप्रसन्न होता है। उसने घिनौने काम किए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं कुछ समय पहले भी कहा था, आप सोचकर देखिए कि कोई अपने बच्चों की बलि देने के लिए तैयार कैसे हो जाए। इसने अपने बेटों को बलि दिया है, और टोना, भूत सिद्धि करने वाले, ऐसे सब लोगों के साथ बना रहा जो कि बर्दाश्त की बिल्कुल बाहर है, और परमेश्वर ऐसों से कैसे खुश हो सकता है। 7 पद में लिखा है, उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापना की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, अपना नाम सर्वदा रखूंगा, और मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया था उसमें से इज़राइल फिर मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को, अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करें। मनशे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इज़राइल के सामने से नष्ट किया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने
लोगों का नरसंहार किया, बहुतों को मार डाला, बहुतों को मरवा डालकर उनको भेज दिया, उनको निकाल दिया उनके देश से। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की और परमेश्वर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता जो उसकी आज्ञाएं नहीं मानते। इस भवन के लिए परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मेरा नाम सदा बना रहेगा, लेकिन इतना हो कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। और कौन सी आज्ञाएं? जो आज्ञाएं मैंने मूसा को दी थी और जो आज्ञाएं तुमने इनके द्वारा प्राप्त की थी उनको मानो और तुम मेरे अनुसार चलो। तुम मेरी संतान हो, मेरे चुने हुए हो, मेरे बुलाए हुए हो। लेकिन आपने और मैंने, यानी कि इज़राइल ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर को निराश किया। और इसीलिए परमेश्वर सीधे तौर पर बात करता है, आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है कि इतना हो कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी बात सुनो। लेकिन जिन्होंने नहीं माना उनका क्या हुआ आपको पता है। आगे पढ़ते हैं। 10 पद में लिखा है, यहोवा ने मनशे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों में जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता। मनशे ने जो किया वो बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं था। परमेश्वर इस बात से खेदित था। इसीलिए परमेश्वर ने ये होने दिया कि दूसरे आकर, बेबीलोन से लोगों ने आकर उसके ऊपर हमला किया। और तो देखिए, जिसने कुकर्म किए थे, जिसने बुरे काम किए थे, उसकी नाक में नकेल डाली गई। नकेल डालना मतलब किसको कहते हैं? आप जानते हैं, ये जो गधा, घोड़े, जो भी इस तरह के जानवर होते हैं, उनकी नाक में नकेल डाली जाती है ताकि वो साधे जा सकें, गलत रास्ते पर ना जाएं। इसके साथ भी वही किया। इसने अपने सभी देवताओं को पुकार लिया हुआ, जिनकी देवी देवताओं की आराधना ये करता था। लेकिन तब जाकर जब इसने मन फिराया, जब ये टूटे मन से, टूटे दिल से यहोवा के पास आया, तो यहोवा ने इसकी प्रार्थना सुन ली और उसके लिए फिर से सारा राज्य वापस लौटा दिया। कितना आसानी से परमेश्वर ने माफ कर दिया। मनुष्य ऐसा नहीं करता। वर्स 14, 14 वचन, इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पनाह बनवाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दैट्स ब्यूटीफुल। अपने परमेश्वर यहोवा के लिए लोग भी फिरे, पर सब कुछ आसान नहीं है। ओके, वर्स 18, मनशे के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर यहोवा से की और उन दर्शियों के वचन जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उनसे बातें करते थे, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नामक और खोदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई, यह सब होशे के वचनों में लिखा है। अंत में मनशे अपने पुरखों के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 21 पद में लिखा है, जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने अपने पिता मनशे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जितनी मूर्तियां उसके पिता मनशे ने खोद कर बनाई थी, वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। जैसा उसका पिता मनशे यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा बनाया।
एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 33। हद हो गई ना, इंसान कितना गिर जाता है, बार बार परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध जाता है, परमेश्वर को निराश करता है, खेदित करता है, उसे दुख देता है। वो परमेश्वर जो सिर्फ आदर चाहता है, उसके विरुद्ध जाकर उसके खिलाफ बातें करता, उसके खिलाफ जाकर उसके विरोध में वो सब काम करता जो उसके लिए जो वो पसंद नहीं करता। मनुष्य बहुत हद तक गिर गया है। पर पता है क्या, हम में से कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, देखो ऐसा हो गया। मेरे प्रियो, देखो इसलिए कि आप सीख लो कि आप में ये सब बातें ना हो। कुछ लोग ठट्ठा उड़ाते हैं कि उसने ये कर दिया, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बड़े बोल ना बोले, परंतु अपने आप को चौकसी रखें। पतरस भी बड़े बोल बोलता था, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, लेकिन जब मौका आया तो वो 3 बार इनकार करता है। बड़े बोल बहुत बोलते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े बोल बोलते हैं। ये उचित नहीं है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। वचन कहता है चुप रहे, शांत रहे। मैं एक संदेश प्रचार करता हूँ, कीप क्वाइट, सिट असाइड। ज़्यादा बोलने से बेहतर है चुपचाप बैठे रहना। इट्स ट्रू माय डियर, ये सब में सच है, मानने योग्य है। कुछ लोग कहते हैं हमारा परिवार ऐसा, वो परिवार ऐसा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए। मेहनत कीजिए और हमेशा चौकस रहिए। ध्यान रखो, हम सोए तो बैरी बोएगा और हम भूले तो बैरी काटेगा। तो ना सो और ना भूलो, परंतु पक्की मेहनत करो, तब आप और आपका परिवार और आपके बच्चे भी। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी आशीष क्या है, जब आप और आपका परिवार मिलकर प्रभु यहोवा की आराधना कर रहे हो। और अगर ये नहीं कर रहे हो तो समझो कुछ ना कुछ लोचा है, और लोचा कहीं और नहीं है, आपकी जीवन आपकी संगति में है। मैं इसकी चिंता करता हूं मेरे परिवार के लिए और उन सभी परिवारों के लिए जो मेरे साथ किसी भी रीति से जुड़े हैं। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे। आसान नहीं है प्रभु जीवन, लेकिन तेरे नाम में सब कुछ संभव है। जिनकी बात हम कर रहे हैं उनके पास वो सामर्थ नहीं थी जो आज तूने हमें दे दी, वो अधिकार नहीं था जो तूने आज हमें अपनी संतान होने के नाते दिया है। प्रभु तेरा शुक्रिया। आगे के दिन, आगे की बातें तेरे हाथों में, और सभी संगति करने वाले तेरे लोग प्रभु जो तेरे वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं और तुझ में चलते हैं, उन्हें प्रेरित कर, आशीषित कर। आज की संगति के लिए शुक्रिया। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूं मैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु की योजना में बढ़ते जाइए, स्तुति यीशु की करते जाइए। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।